गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, वीडियो को शुरू करते हैं, इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। खुदावंद यीशु, इस प्रार्थना के ज़रिए आप सबके जीवन के अंदर ढेर सारी खुशियाँ आने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इस यीशु मसीह की प्रार्थना में आप सभी लोग एंड तक बने रहें और आज ही आपके जीवन के अंदर खुशियों की बारिश होगी। यकीन रखिए, विश्वास करिए यीशु पर। यीशु ही एक ऐसा है मार्ग जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं और जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर से हर परेशानी दूर हो सकती है, जिसके द्वारा हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ सिर्फ हमारे यीशु के पास है। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आइए इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले हम वचन में चलते हैं और आप सब लोग वीडियो को सभी के पास इस प्रार्थना को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी सुने और विश्वास में आगे बढ़ने पाएँ। हालेलुया। कुरिन्थियों 9 अध्याय के 24 आयत से शुरू करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान इस प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीत से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीत से, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसी रीत से दौड़िए कि आप जीतो। हालेलुया। इसी रीत से मुक्कों से लड़ता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आपने देखा होगा, पहलवान लोग लड़ते हैं किस लिए? मुक्कों से, थप्पड़ों से, कुश्तियों से बहुत खून खराबा भी हो जाता है, किसी के कुछ टूट फूट भी जाता है, क्योंकि उस वक्त जीत हार की होती है, उस मुकुट की होती है। लेकिन जो हमारा खुदावंद यीशु हमें मुकुट देगा वो मुरझाएगा नहीं। ना जंग लगेगा, ना कीड़ा लगेगी, ना एक काई लगेगा, और हम उस मुकुट को अपने पास रखेंगे। और जो ये मुकुट है, इसे तो हम अपने साथ भी नहीं ले जा सकते, अपना शरीर ही नहीं साथ ले जा सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बहुत से परिश्रम करते हैं। सब कुछ बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं रखा है इसमें। इस शरीर की अभिलाषाएं कभी भी नहीं पूर्ति होती हैं, इनको कोई नहीं पूर्ण कर पाता है। एक बार अपने आत्मा को देखिए, आपकी आत्मा को क्या चाहिए? आपकी आत्मा पवित्र आत्मा से भर जाएगी जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे। आपको कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ बेकार है। यीशु के आगे सब कुछ बेकार है। हालेलुया। क्योंकि जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो हमारा खुदाबंद यीशु राजा हमें मांगने से पहले ही दे देगा, क्योंकि हम बेहतर चुनते हैं और हमारा खुदाबंद यीशु राजा हमारे जीवन के अंदर बेहतर से बेहतरीन चीज़ चुनता है, जिसके हम हकदार हैं, जिसके हम योग्य हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमें दौड़ना है और जीतना है और हमें नंबर 1 पर आना है।
कैसे? जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं। शुरू में आपने देखो बहुत से लोग भाई बहन शुरू में खूब संगति जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, लेकिन वही जब उनकी परीक्षा आती है, जीवन के अंदर थोड़ी सी कठिनाइयाँ आई, परेशानी आई, तो वो क्या करते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, प्रभु पर दोष लगाने लगते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु पर दोष लगाने से क्या होगा? प्रभु तो सबसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, हमसे करता है, सबसे प्रेम करता है, एक समान प्रेम करता है। उसके ऊपर मत कुड़कुड़ाइए। उसके हाथों से आशीष रुकती है आपकी वजह से। यीशु ने कहा, मेरे हाथों से आशीष नहीं रुकती है, ना मैं ऐसा बहरा हो गया हूँ कि तुम्हारी पुकार गिड़गिड़ाहट को ना सुन सकूं। तुम्हारे अधर्म के कामों की वजह से ये सब कुछ रुक गया, मेरी हाथों की आशीष रुक गई है आपके लिए। और जो लोग इस पर विश्वास करते हैं उसके लिए उसके हाथों से आशीष बहती रहती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, यीशु पर विश्वास करिए। यीशु ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। यीशु ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। यीशु ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम अनंत काल के लिए स्वर्ग में रह सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे मसीह भाई बहनों, प्रार्थना को शुरू करते हैं। खुदावंद यीशु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, महिमा हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा, आप हर एक जन को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। आपके ब्लेसिंग की ज़रूरत खुदावंद यीशु राजा, आपकी जलाली सामर्थ की ज़रूरत खुदावंद यीशु राजा। ये जो भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना को सुन है खुदावंद यीशु राजा, इनके मन को दीन और नम्र बनाइए पिता परमेश्वर। ये विश्वास करने वाले हो सके प्रभु जी, और विश्वास में और भी मजबूत होने वाले हो सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, अनुग्रह करें, दया करें, क्योंकि आप दया के योग हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम चाहते हैं इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन के अंदर बहुत सी खुशियाँ आने पाएँ। और जिनके घरों में प्रभु जी तकलीफ़ें हैं, प्रभु जी उनकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। जो भाई बहन जिस किसी में परेशान हैं, क्योंकि जीवन के अंदर बहुत सी कठिनाइयाँ आती, बहुत से परेशानियाँ, बहुत सी मोड़ आती हैं। हर एक मोड़ पर प्रभु जी आप उन्हें संभाल लेना खुदावंद यीशु राजा। हर एक मोड़ पर प्रभु जी आप कवच बनकर उनकी रक्षा करना खुदावंद यीशु राजा, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना। हम चाहते हैं प्रभु जी कोई भाई बहन का विश्वास कमज़ोर ना होने पाए, विश्वास में मजबूत होने पाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, अनुग्रह करें, दया करें। हमें आपके अनुग्रह और आपके दया की ज़रूरत है, आपके सामर्थ्य की ज़रूरत है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रह करें, दया करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुनने हैं प्रभु जी, सुनने के बाद उनके जीवन के अंदर प्रभु जी सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएं। इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन के अंदर ढेर सारी खुशियाँ आने पाएँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।